हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पैलेस में। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग झारखंड जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी का ये सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग एक एक सीरीज करके एक एक सेट करके क्वेश्चन को देख रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं 2017 में जो एसआई का झारखंड एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 ईस्वी में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। तो बताइए 2000 के बाद अभी तक कितने हैं। तो देखिए अभी तक टोटल 3 है। ठीक है, 3 है। कौन कौन, तो हम लोग देख लेते हैं। एक है बाबूलाल मरांडी, क्या नाम है, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, दूसरा कौन है, बाबूलाल मरांडी, ये हमारे झारखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं। दूसरे हमारे हैं अर्जुन मुंडा, क्या है, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड में मुख्यमंत्री बने और शिबू सोरेन भी 3 बार बने। और तीसरे हैं रघुवर दास। रघुवर दास सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री पद पे आसीन रहे, रघुवर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे। तो बताइए किस राजनीतिक दल के थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के थे। कौन से थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो जैसा कि हम लोग का ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि झारखंड में 82 यानी कि 82 सीटें हैं, जिसमें 81 पे चुनाव होता है और एक एंग्लो इंडियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल है जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया। तो कौन सा है भाई, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो हम लोगों ने देखा। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम है, आया है। कांग्रेस कभी नहीं आया है। ठीक है, स्वतंत्रता आया एक, कौन आया, मधु कोड़ा। लेकिन ये कांग्रेस जो कांग्रेस है वो कभी नहीं आया। लेकिन इसका आंसर सी होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सी सही होगा, कांग्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो 2017 में मुख्य सचिव थे, कौन थे, श्रीमती राजा राजबाला वर्मा थे। तो इनको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को अभी प्रेजेंट का याद रखना है। तो अभी प्रेजेंट नंबर के जो 23वें नंबर के हैं, 23वें नंबर के 23rd जो है 23वें नंबर के, वो कौन है। तो उनका नाम है श्री सुखदेव, क्या नाम है, श्री सुखदेव सिंह। क्या नाम है, श्री सुखदेव सिंह। श्री सुखदेव सिंह है ये 23वें नंबर के हैं मुख्य सचिव। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और ये 23वें मुख्य सचिव है। इतनी बात याद रखना हम लोगों को इससे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के वर्तमान राजभवन का निर्माण किसने किया था और कब किया था। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग, मार्च 1931 में झारखंड का जो राजभवन है उसका निर्माण किया गया। ठीक है, और इसको किसने किया था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसको आप लोग कमेंट करके लिखिएगा कि किसने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारे देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी प्रेजेंट टाइम को लेके। तो इन्होंने किया था जब रांची में कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जनवरी 2009 को। कब लगाया गया था, तो जनवरी 2009 को। ठीक है, जनवरी 2009। इसमें याद रखना है कि सब 19 जनवरी, अगर डेट पूछ लिया जाए तो 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक लगाया गया था। कितना तक, 30 दिसंबर 2009 तक। इसमें सबसे सर्वाधिक दिन लगाया गया था 344 दिन का। कितना दिन का, 344 दिन का। ठीक है, 3 बार में सबसे ज़्यादा लगाया गया था। पहली बार लगाया था 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। तो इतना बात याद रखना है। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो भाई किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो बताइए किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको 7 जुलाई यानी कि 7 जुलाई 1948 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसमें ये झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल का ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और इसका मुख्यालय
कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है। झारखंड में कितने जिलों में उद्योग केंद्र है? तो उद्योग केंद्र कितने जिलों में है? तो ये जैसा कि जानते हैं हम लोग कि उद्योग केंद्र 12 जिलों में है। कितना जिले में है? 12 जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि गर्म फसल होता क्या भाई। ठीक है, गर्म फसल क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खरीफ, खरीफ जो है वो कब लगाया जाता है? तो खरीफ लगाया जाता है आपका जून से जून से जून से जुलाई में। ठीक है, जून से जुलाई में लगाया जाता है खरीफ फसल, जून से जुलाई में लगाया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। और रबी फसल कब लगाया जाता है? अक्टूबर से नवंबर में लगाया जाता है। अक्टूबर से अक्टूबर, रबी रबी जो लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है इसको, और इसको मार्च में काट लिया जाता है ना, मार्च में काट लिया जाता है। ठीक है। और इसमें याद रखना है कि खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ कब लगाया जाता है? खरीफ, ठीक है, खरीफ कब लगाया जाता है? खरीफ, तो खरीफ लगाया जाता है जनवरी जून से जुलाई में लगाया जाता है, जून से जुलाई में, और इसको सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। कब काट लिया जाता है? सितंबर से अक्टूबर। अच्छा, कुछ याद रखेंगे खरीफ क्रॉप्स, जैसे खरीफ, खरीफ फसल कुछ नाम याद रख लेंगे और कुछ रबी फसल का नाम याद रख लेंगे। खरीफ में कौन कौन आ जाएगा? खरीफ में आ जाएगा धान, कौन सा आ जाएगा? धान आ जाएगा। मक्का आ जाएगा, कौन सा आएगा? मक्का। ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली। ठीक है। और रबी क्रॉप्स में कौन कौन आ जाएगा? रबी में आ जाएंगे आपका, रबी में आ जाएंगे, रबी में आ जाएगा गेहूँ, कौन सा आ जाएगा? गेहूँ, गेहूँ। जौ आ जाएगा, जौ आ जाएगा। ठीक है, चना आ जाएगा। ठीक है, जौ आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा। ठीक है। अब इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है, यानी कि जून से जुलाई में इसको बोया नहीं जाता। तो जैसे देखा कि मूंगफली आपका जून से जुलाई में बोया जाता है क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है। सब्जियां भी खरीफ क्रॉप से वो लगाया जाता है जून से जुलाई में, जनरली लगाया जाता है वैसे। और मक्का खरीफ क्रॉप्स में ही लगाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, ये नहीं है, गर्म फसल नहीं है। देखिए सब्जियों की जहाँ बात है कि गाँव में अक्सर आदमी सब्जियां जून से जुलाई में लगाया जाता है और इसको हम लोग सितंबर अक्टूबर नवंबर में इसको ये कर लिया जाता है मेनली। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली और भी दिनों में सब्जियां लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कब स्थापित किया गया था? तो 1907 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1907 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लौह इस्पात का है। ठीक है, लौह इस्पात, और ये जमशेदपुर, और इसको किए थे कौन? दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा ने किए थे, दोराबजी टाटा। ठीक है। और ये लौह इस्पात, ठीक है, 1907 में स्टार्ट हुआ था जिसको, ठीक है। और ये अगला अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कौन सा राज्य, भारत में कोयला संसाधनों 27% में नंबर 1 स्थान पर है? तो जैसा कि जानते हैं कि कोयला अग्रणी राज्य है झारखंड। कौन सा है? तो झारखंड है। इसका आंसर सही होगा झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर AIDADA का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर में से किस एक क्षेत्र तक सीमित है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोल्हान, कोल्हान तक क्षेत्र सीमित है इसका। ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कोल्हान कमिश्नर यानी कि कोल्हान प्रमंडल, तो कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला आता है। कौन सा जिला था? 3, एक पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, और एक सरायकेला खरसावां। ठीक है, 3 जिला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग DD न्यूज चैनल 24x7 यानी कि 24 घंटा की घोषणा की थी, किस केंद्रीय मंत्री ने की थी? तो कौन मंत्री थे उस समय? वेंकैया नायडू। कौन थे? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने ये इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? झारखंड। अब झारखंड की बात हो रही तो झारखंड में ही स्टार्ट किया गया था JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने की सुविधा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है बुंडू। बुंडू कहाँ है? तो रांची में। बुंडू कहाँ है? तो रांची में। याद रखेंगे बुंडू कहाँ है, यहाँ रांची में। इस पर ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, किसके कारण? पत्थर पर लिखी मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और इसीलिए इसकी संज्ञा दी गई। मतलब इस मंदिर को, जो सूर्य मंदिर का दूसरा नाम भी बोला जाता है, पत्थर पर लिखी कविता।
पत्थर पर लिखी कविता, ठीक है। पत्थर पर लिखी कविता कौन सा मंदिर को कहते हैं? तो रांची का जो बुंडू में सूर्य मंदिर है उसको पत्थर पर लिखी कविता, ठीक है। पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो धात्विक खनिज जितने भी मिलते हैं वो जानते हैं हम लोग कि किस में मिलता है, तो धारवाड़ युगिन जितने भी भंडार है, जो भी खनिज धात्विक खनिज मिलते हैं वो धारवाड़ युगिन में मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये किया गया था 24 जनवरी 1964, ठीक है। पहला बात तो ये याद रखना है कि 24 जनवरी 1964 को लागू किया गया था, ठीक है। ये इसमें मैं बता दूं कुछ छोटी छोटी बातें इसमें कि ये सबसे पहले इसमें उत्पादन स्टार्ट हुआ 1974 में, और इसमें प्रथम जो आग का भट्ठी लगा था 1972 में लगा था, ठीक है। 1972 में आग की भट्टी लगाया गया था, आग की भट्टी 1972 में, और 1974 में उत्पादन होने लगा था, ठीक है। 1974 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड का ये दूसरा लौह इस्पात है, ये भी याद रखना है कि झारखंड का दूसरा लौह इस्पात का है, झारखंड का दूसरा सेकेंड नंबर का लौह इस्पात है, ठीक है। और ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है, भारत का पहला स्वदेशी, भारत का, ये पूछा जाएगा कि भारत का पहला पहला स्वदेशी यानी स्वदेशी स्वदेशी स्टील संयंत्र कौन है? स्टील संयंत्र तो बताना है हम लोगों को कि कौन सा है, तो वो है बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। तीसरी बात इसमें याद रखना है कुछ छोटा, ये रूस यानी कि सोवियत संघ की मदद से किया गया था। रूस, जिसको अभी हम लोग रूस बोलते हैं, उस समय वो सोवियत संघ था, और सोवियत संघ टूटने के बाद ये रूस बना है, सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत, जिसको यूएसएसआर भी बोलते हैं, ठीक है, सोवियत संघ। और ये इसकी मदद से ये लगाया गया था स्टील प्लांट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला है? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ये पूर्वी सिंहभूम में है। ये कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है, और ये 195 किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरी बात इसमें रखना है कि 1992 में ये किया गया था, और ये हाथी के लिए है, ठीक है, हाथी संरक्षण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर की हुंड्रू फॉल्स के कौन सी नदी गिरती है? तो जैसा कि सभी को जानते हैं कि हुंड्रू फॉल कौन सी नदी, तो स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी, अब बताइए स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो स्वर्णरेखा नदी निकलती है आपका कहाँ से? तो रांची के नगड़ी से निकलती है। रांची के कहाँ से निकलती है? नगड़ी से। रांची के नगड़ी से निकलती है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी निकलती है रांची के नगड़ी से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई थी? तो किस जिले से की गई थी, बताइए किस जिले में की गई? इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का, सही आंसर होगा कौन सा, बताइए। सही आंसर हो जाएगा धनबाद और गिरिडीह। कौन सा आंसर होगा? धनबाद और गिरिडीह, ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं कि 1991 में 3 जिलों का गठन हुआ था। पहला हुआ था चतरा हुआ था, दूसरा हुआ था बोकारो, कौन सा? बोकारो, और तीसरा हुआ था गढ़वा, ठीक है, गढ़वा। 1991 में तीन हुआ था, चतरा, बोकारो, गढ़वा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संथाल के संस्थापक पिता कौन कहे जाते हैं, या कौन है? तो कौन है बताइए? संथाल के पिता लुगु गुरु को कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम बताएंगे कि संथाल जो जनजाति है वो झारखंड में 35%, जितनी आबादी है झारखंड की उसमें से 35% संथाली लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि पता है कि संथाली को हमारा राजभाषा के दर्जा मिल गया है, और ये 8वीं अनुसूची 2004 में 8वीं अनुसूची संथाली को अनुसूचित भाषा के रूप में चयनित कर लिया। 22 भाषा में एक भाषा ये संथाली भी है, 2004 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। और झारखंड की सर्वाधिक अगर जनजाति बोला जाए तो कौन है? तो वो है हमारा संथाल, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि ये झारखंड का तो पहला है, झारखंड का अगर पहला कहा जाए, झारखंड में पहला जनजाति या बड़ा जनजाति बोला जाए तो संथाल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर पूरा पूछ लिया जाए कि पूरा भारत में सबसे बड़ी जनजाति किसकी है, तो वो है किसकी? भील का। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा है, और ये भी पूछा। और सेकेंड कौन है, दूसरा कौन है? तो दूसरा है गोंड। ये भी पूछा गया, झारखंड से भी पूछा गया था और भारत से भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखना हम लोगों को। झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, जिसको एमसीसी बोलते हैं ना,
ये कौन सा है बताइए बताइए। तो ये है चतरा। कौन है? चतरा। चतरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? तो जैसा कि सबको पता है कि ये देवघर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा, धनबाद के एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? तो अलग जिले के तौर पर कब बना था? तो ये बना था आपका 1956 में। कब बना था? 1956 में। 1956 में सिर्फ एक ही जिला बना था, धनबाद। और इसका अगर एरिया पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, तो 2040, कितना अच्छा है, 2040 किलोमीटर स्क्वायर। 20 दूना 40 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित जिसके अंतर्गत परगना, कौन सा परगना के अंतर्गत आता है दुमका? तो दुमका आता है आपका संथाल परगना। कौन सा परगना? संथाल परगना। कौन सा परगना के अंदर आता है? तो संथाल परगना के अंदर आता है, ठीक है, संथाल परगना। ऐसे अगर परगना की बात किया जाए तो ये याद रखना हम लोगों को, ठीक है, कि संथाल परगना के अंदर आता है। और अगर परमंडल पूछ लिया जाए कि कितने परमंडल है, तो कितने परमंडल है भाई? तो कितने परमंडल है? 5 परमंडल है। कौन कौन? नॉर्थ छोटा नागपुर। नॉर्थ छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ है? हजारीबाग है। नॉर्थ छोटा नागपुर का हजारीबाग है। इसमें 7 जिले हैं। फिर है दक्षिणी, नॉर्थ को उत्तरी छोटा नागपुर बोलते हैं और साउथ छोटा नागपुर को दक्षिणी छोटा नागपुर बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर है रांची, ठीक है, रांची। और इसमें कितने जिले हैं? तो 5 जिले हैं, ठीक है। तीसरा है पलामू। पलामू में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। पलामू का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेदिनीनगर। और कोल्हान, कोल्हान में भी 3 जिले हैं, ठीक है। कोल्हान झारखंड का नवीनतम प्रमंडल है। इसमें भी 3 जिले हैं, ठीक है, 3 जिले हैं इसमें भी, ठीक है। और कोल्हान का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, वो चाईबासा है, ठीक है। कहाँ है? चाईबासा है, चाईबासा। और एक है संथाल परगना। क्या है? एक संथाल परगना, संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना। संथाल परगना के अंदर आता है आपका संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना। संथाल परगना के अंदर आते हैं 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। और इसका जो मुख्यालय है वो दुमका है, ठीक है, ये बात, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर का, कि औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो बताइए। ये जानते हैं जैसे कि जितने सारे खनन हैं वो सिंहभूम में ज़्यादा मिलते हैं हम लोगों को, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि स्वर्ण रेखा नदी किस देश से और किस दिशा की ओर बहती है? स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर बहती है, मतलब किस दिशा से निकलती है और किस दिशा से बहती है, ये पूछा गया। ये बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि पश्चिम से तो निकलती है, पश्चिम से निकलती है, पश्चिम से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा में ये बहती है, ठीक है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट याद रखें कि जो स्वर्ण रेखा नदी है वो उद्गम स्थल कहाँ है इसका? नगड़ी। कहाँ से? नगड़ी। ये मैंने पहले भी बताया, नगड़ी, रांची। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो नगड़ी, रांची से निकलती है। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है, और रांची से निकलती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये झारखंड में 470 किलोमीटर बहती है, 470 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग याद रख लेंगे कि ये 470 किलोमीटर बहती है, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, ठीक है। ये नगड़ी, छोटा नागपुर पठार, रांची से निकलती है, ठीक है। इसका अपवाद क्षेत्र देख लें, अगर अपवाद क्षेत्र का बात करें तो वही 470 किलोमीटर ये, ठीक है। और इसकी सहायक नदी, ये अपवाद क्षेत्र इसका रांची में बहता है, ये रांची में बहती है, ठीक है। रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, ठीक है। सिंहभूम एरिया, जितने सिंहभूम एरिया वाले पार्ट में ये जाते हैं, जाती है। और क्या याद रखेंगे कि इसमें ऐसा माना जाता है कि सोना का अंश पाया जाता है, स्वर्ण रेखा, इसीलिए तो स्वर्ण रेखा नाम है, सोना का अंश पाया जाता है, ठीक है। और ये इसकी सहायक नदियों की बात कर लें, इसकी सहायक नदी जो है, सहायक नदी है राढ़ू। क्या नाम है? राढ़ू। राढ़ू नदी है, सहायक नदी है राढ़ू नदी। कांची नदी, क्या नाम है? कांची नदी। ये 2 इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, राढ़ू नदी जो है, राढ़ू नदी, ये राढ़ू नदी ही क्या, कौन सा एक और जलप्रपात का निर्माण करती है, जो जोन्हा, जोन्हा जलप्रपात का निर्माण करती है, जोन्हा। और जोन्हा का नाम क्या है? गौतम धारा। क्या नाम है? गौतम धारा। ये भी याद रखना पड़ेगा कि गौतम धारा, गौतम धारा, ठीक है, गौतम धारा, गौतम धारा इसका नाम है। और एक और नदी है जिसका नाम है कांची, जो अभी बोले सहायक नदी है। तो कांची नदी किसका? तो कांची नदी दसम, दसम, दसम फॉल का ये निर्माण करती है, ठीक है, दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात का। और ये स्वर्ण रेखा नदी कौन सा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात का, ठीक है, हुंडरू, हुंडरू, ठीक है। इतना बात याद रखना है इस स्वर्ण रेखा नदी से रिलेटेड, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करके लिखिएगा, ठीक है। और ये
एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे हमारे आने वाले एग्जाम में, चाहे वो जैसे सीजीएल हो, झारखंड एसआई हो, झारखंड पुलिस हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे अन्य एग्जाम जो भी एग्जाम हो। ठीक है, तो इसको देखना ना भूलें और इसको 10 मिनट से 15 मिनट में डेली इसको देखिए और इससे इसका लाभ उठाइए। ठीक है, थैंक यू।